प्रथम पूजनीय गौरी पुत्र गणेश जी महाराज को प्रणाम। पौष मास की कृष्ण पक्ष चतुर्थी, जिसे अखुरत चतुर्थी, संकष्टी चतुर्थी और तिलकुटा चतुर्थी के नाम से जाना जाता है, इसका विशेष महत्व है क्योंकि यह दिन भगवान गणेश जी को समर्पित है। इस दिन व्रत करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और सुख, समृद्धि और सफलता मिलती है। इस व्रत से इच्छाओं की पूर्ति होती है, शारीरिक और मानसिक लाभ भी मिलता है। आइए इस व्रत को करने की विधि जान लेते हैं। सुबह उठकर स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लें और भगवान गणेश जी की पूजा करें। गणेश जी को फल, फूल, दूब, मिठाई और नारियल आदि अर्पित करें। शाम को चांद को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करना चाहिए। हाथों में पुष्प लेकर कथा सुननी चाहिए। आइए तिलकुटा संकष्टी चतुर्थी के व्रत की कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, रावण ने स्वर्ग के सभी देवताओं को जीत लिया और अपने अहंकार में चूर होकर संध्या वेला के समय किष्किंधा के राजा बाली को पीछे से पकड़ लिया। महाबली बाली ने रावण को अपनी बगल में दबाकर उसे पूरी किष्किंधा नगरी में घुमाया। रावण महाबली बाली के बाहुपास में फंसा हुआ तिलमिला रहा था। अपनी नगरी में पहुंचकर रावण को अपने पुत्र अंगद को खेलने के लिए दे दिया। अंगद उसे खिलौना समझकर बड़े चाव से खेलता रहा। अंगद ने रावण को खिलौना मानकर उसे मजबूत रस्सी से बांध लिया और घसीटते हुए पूरी नगरी में खेलने लगा, जिस कारण रावण को अत्यधिक दुख और दर्द की पीड़ा होने लगी। दर्द में व्याकुल होकर रावण ने एक दिन अपने पितामह ऋषि पुलस्त्य जी का आह्वान किया। अपने पुत्र का आह्वान पाकर पुलस्त्य जी ने मन ही मन में रावण को याद किया और उन्होंने देखा कि रावण वृक्ष से बंधा हुआ है। रावण की ऐसी दुर्दशा देखकर ऋषि पुलस्त्य जी गहन विचार में पड़ गए कि रावण की इस दुर्गति का क्या कारण हो सकता है। कुछ पल बाद उन्हें ज्ञात हो गया कि अपने अहंकार के कारण रावण के साथ ऐसा हुआ है। वे रावण के पास गए और पुलस्त्य जी बोले, बोलो पुत्र रावण, मुझे क्यों याद किया है तुमने? रावण, पितामह, आपको मेरी इस दुर्दशा का पता चल गया होगा, मेरी रक्षा करें। रावण की बात सुनकर पुलस्त्य जी बोले, रावण, तुम डरो नहीं, तुम इस बंधन से मुक्ति पाने के लिए विघ्न विनाशक श्री गणेश जी महाराज का व्रत करो। पूर्व काल में वृत्रासुर की हत्या से छुटकारा पाने के लिए इंद्रदेव ने भी यही व्रत किया था, इसलिए तुम भी इस व्रत को अवश्य करो। तब पिता की आज्ञानुसार रावण ने भक्तिपूर्वक इस व्रत को किया और बंधन से मुक्त हुआ। मान्यता अनुसार जो भी श्री गणेश जी का भक्त इस मास में संकष्टी चतुर्थी का व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की दूसरी कथा। प्राचीन समय में महिष्पति नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहता था। पति का नाम सुदेह और पत्नी का नाम सुशीला था। दोनों ही भगवान गणेश जी के भगत थे, परंतु उनके जीवन में एक बड़ा दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण सुशीला हर मास आने वाली कृष्ण पक्ष चतुर्थी का व्रत करती थी। एक बार पौष माह की चतुर्थी को उसने गंगा स्नान किया, पूरे विधि विधान से गणपति का पूजन किया और कहा, ए विघ्नहर्ता, मेरे जीवन का यह दुख दूर कर दीजिए। उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, सुशीले, तुम्हारा व्रत फल देगा, तुम दोनों को एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। समय बीता और उनके घर एक सुंदर पुत्र जन्मा। घर में खुशियां लौट आई, परंतु जब पुत्र बड़ा हुआ तब एक बार उसके माथे पर अचानक दुर्भाग्य का साया मंडराने लगा। शनि की दशा, रोग और संकट सब एक साथ आने लगे। पुत्र धीरे धीरे कमजोर होने लगा। दंपति दुखी होकर फिर गणेश जी की शरण में गए। गणेश जी प्रकट हुए और बोले, चिंता मत करो, तुम हर वर्ष पौष मास की इस कृष्ण पक्ष चतुर्थी का व्रत करते रहो। जो भी इस दिन मेरे स्वरूप की विधि से पूजा करेगा, तिल का भोजन करेगा और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके सभी कष्ट संकट दूर होंगे।
संतान सुख, स्वास्थ्य और विघ्नों का नाश होगा। दंपति ने उसी दिन फलाहार का व्रत किया। अगले ही दिन उनके पुत्र का स्वास्थ्य लौट आया, घर की विपत्तियां दूर हुई और परिवार में सुख समृद्धि बढ़ने लगी। तभी से यह चतुर्थी विघ्नों को हरने वाली और संकटों का नाश करने वाली मानी जाती है। इस चतुर्थी का व्रत करने से संतान सुख, धन, समृद्धि और परिवार की सुरक्षा के लिए विशेष फलदायी माना जाता है। भगवान गणेश जी सच्ची भक्ति और निष्ठा के लिए इस व्रत का फल अवश्य देते हैं। भगवान गणेश महाराज जी की जय। गणेश जी भगवान की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। भगवान जी महाराज आपको सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि प्रदान करें। अगर आपको चतुर्थी व्रत की कथा पसंद आई हो तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।